मन की बात। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ अपनी मन की बात करना चाहता हूँ एंड आई सीरियसली डोंट नो गाइस कि आप लोग को ये पसंद आएगा कि नहीं आएगा। जहाँ तक मुझे पता है कि शायद नहीं आए, काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आएगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं गाइस। सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आई होप यू गाइस डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। जैसे हमें रिसेंटली इंसिडेंट पता चल रहा है सोशल मीडिया के थ्रू, न्यूज़ चैनल से थ्रू, कि केरला में जो इंसिडेंट हुआ, जो कि वहाँ पे ह्यूमैनिटी कुछ भी नहीं थी इस इंसिडेंट में। बहुत ही मैं इसके ऊपर कुछ टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ बिकॉज चलो इस टॉपिक में ऐसे बात करते हैं। तो एग्जैक्टली हुआ गया केरला में, जैसे सबको पता ही है कि एक एलिफेंट को अनारस के अंदर वो बारूद वाले बम डाल के दे दिए थे एंड उसने उस पाइनएप्पल को खा लिया। खाने के बाद इट क्वाइट ऑब्वियस अगर उससे पटाखे खाएंगे तो उसको पॉइजन हो गया एंड वो 3 दिनों तक लगातार पानी में थी। शायद उसको कुछ ऐसी जलन फील हो रही होगी या ऐसे कुछ इश्यू हो रहा होगा उसकी बॉडी में। और उसको जैसे वो प्रेग्नेंट थी तो उसको पता था कि उसके पेट में उसका बच्चा है, तो शायद डर के मारे कि कहीं उसे कुछ इफेक्ट ना हो या कुछ भी ऐसा, वी डोंट नो, हमें एग्जैक्टली नहीं पता उसके साथ क्या हो रहा था क्योंकि हमने कभी भी ऐसा ना कुछ एक्सपीरियंस किया है ना करना चाहते हैं। और वो लगातार 3 दिनों तक पानी में थी। बाद में वन विभाग की टीम ने, फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने उन्हें वहाँ से निकाला, फॉरेस्ट के लोगों ने। बट जब उसे निकाला उसकी कुछ ही देर बाद उसकी डेथ हो गई। सो ऐसा इंसिडेंट क्यों किया उन लोगों ने? केरला के उस गांव में ऐसा क्यों किया गया? जब एक भूखी हाथी आपके पास खाना मांगने आई और आपने उसके पटाखे डाल के उसको खाना दे दिया खाने के लिए एंड उसकी भी डेथ होगी, साथ ही उसके बच्चे की भी डेथ होगी। उन लोगों में शामिल बिल्कुल नहीं होना चाहता हूँ गाइज जो कि अपने सोशल मीडिया की टीआरपी बढ़ाने के लिए किसी बेजान जानवर का यूज़ करते हैं एंड इस तरीके का कोई भी स्टेटमेंट या इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मैं आज कुछ टॉपिक डिस्कस करना चाहता था बट स्टार्टिंग में मैंने ये बात क्यों बोली, इसके पीछे रीज़न सबसे बड़ा ये है गाइस कि जब से ये इंसिडेंट हुआ है ऑब्वियसली ये चीज़ होनी नहीं चाहिए थी एंड इसके ऊपर बहुत पहले कुछ किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया। अभी आप सोच रहे होंगे कि अभी तक आपको पता है कि ये एक इंसिडेंट केरला में बाहर आया एलिफेंट वाला एंड सारी दुनिया के सोशल मीडिया में स्पेशली फेसबुक में इसका लाखों करोड़ों स्टेटस आ चुके हैं, सब लोग अपडेट कर रहे हैं। बट केरला में ये चीज़ें कंस्टेंटली हुई जा रही है एंड एनिमल लवर्स की टीम ने कई बार सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई किया इसके लिए, इसके अगेंस्ट में कई बार कंप्लेन फाइल की गई लेकिन केरला गवर्नमेंट ने आज तक इसके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया है। मैं ये बातें बेतुकी नहीं कर रहा हूँ, अगर आप चाहो तो आप जाके गूगल कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल्स दे दूंगा, वहाँ पे भी चेक कर सकते हो। बट ना केरला गवर्नमेंट ने कभी कोई एक्शन लिया ना सुप्रीम कोर्ट ने लिया क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि एनिमल्स लोग का मैटर जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिशियंस एंड अदर बाकी चीज़ें जहाँ से पैसे कमाए जा सकते हैं वो इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। तो इट क्वाइट ऑब्वियस केरला में आपको शायद ये भी नहीं पता है कि जैसे हम एक एलिफेंट का इंसिडेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, साथ ही साथ केरला के मंदिर के बाहर ऐसे कई हाथियों को बांध के रखा हुआ है क्योंकि उनकी ऐसी सोच है कि एलिफेंट को मंदिर के बाहर ऐसा रहना चाहिए, तब जाके मंदिर की प्रतिष्ठा जो है वो बढ़ती है। जिसके कारण रिसेंटली एक और इंसिडेंट बहुत जल्दी होने वाला है, जिससे कि मैं आज सुबह एक इंटरव्यू देख रहा था जहाँ पे मुझे पता चला कि अभी से 2 घंटे पहले मुझे पता चला कि वहाँ पे एक एनिमल लवर टीम है, वहाँ की एक लेडी बात कर रही थी कि उन्होंने कई बार याचिका दी सुप्रीम कोर्ट में बट उस एलिफेंट के लिए कुछ किया नहीं गया। एक एलिफेंट मरने वाला है वहाँ पे जिसको पिछले कई टाइम से मंदिर के बाहर बांध के रखा हुआ है, उसके चारों पैरों को, उसमें सूजन हो गई, उसकी आंखें खराब हो चुकी है, वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा। अगर वो हिलने डुलने की कोशिश करता है, कहीं जाने की कोशिश करता है, अपने बचाने की कोशिश करता है अपने आप को, तो उसको मारा जाता है एंड स्टिल कोई वहाँ की कोई एक्शन नहीं लेता इसके अगेंस्ट में। और हम लोग का काम क्या कर रहे हैं, हम ऑल ओवर इंडिया में और अब तो इंडिया के बाहर भी इसके मीम्स बना रहे हैं। हम लोग बस एक स्टेटस अपडेट कर दे रहे हैं एंड स्टेटस से हम अपनी ह्यूमैनिटी प्रूव करना कोशिश कर रहे हैं और हमें लग रहा है कि हम इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो मेरा मानना ये है, अगर आप प्रैक्टिकली चाहते हो कुछ करना तो इनिशिएटिव लो और आगे बढ़ो। सिर्फ एक स्टेटस लगा देने से और अपने दोस्तों को बता देने से कि हम एनिमल लवर हैं, हमें ये चीज़ें पसंद नहीं है, इसके अगेंस्ट में कुछ होना चाहिए, कुछ लॉ आना चाहिए, तो इससे कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला है क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो चीज़ें हर कोई कर रहा है। अल्टीमेटली ये जो सिचुएशन है इसको आप बस मीम्स और वायरस में मीम्स और कंट्रोवर्सी में डाल के रख दोगे, रिजल्ट नहीं आ रहा है। सो अगर आप चाहते हो प्रैक्टिकली ऐसी चीज़ों के रिजल्ट आए तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है गाइस। आपको बस अपने घर के आसपास के 4-5 घरों के आसपास के एरिया के एनिमल्स को आप सिक्योर करने की कोशिश करो, उनको खाना दो,
देखो उनकी अगर तबीयत खराब है कॉन्टैक्ट करो एनिमल हॉस्पिटल्स में, फ्री के हॉस्पिटल होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, आप वहाँ पे कांटेक्ट कीजिए, फ्री में टीम आएगी, उनका इलाज करेगी, उनको सिक्योर करेगी, उनको अलग अलग सेंटर्स बनाए हुए हैं, वहाँ पे उनको जाके रखा जाएगा। अगर आप नहीं रख सकते तो वो लोग रखेंगे, आप उनकी मदद कर दीजिए। और अगर आप इतना कर देते हैं कि अपने घर के आसपास के एनिमल की सेफ्टी के लिए कुछ बंदोबस्त कर दो अपने दोस्तों के साथ मिलके, तो पूरा इंडिया सुधर जाएगा इस मैटर में। क्योंकि इंडिया पे आई डोंट थिंक कि ऐसी कोई जगह बची है जहाँ पे इंसान नहीं है। इस दुनिया में ऐसी कोई जगह तो बची नहीं है जहाँ पे इंसान नहीं है। जब चाइना माउंट एवरेस्ट में 5G टावर लगा सकता है, सो आई डोंट थिंक कि और कुछ बोलने के लिए यहाँ पे रह गया। तो इस टॉपिक में मैं और कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ गाइज। तो हम चलते हैं अपने दूसरी कुछ कन्वर्सेशन में बात करते हैं। बट आई फील बैड, अभी जिन लोग भी अभी तक स्टेटस लगवा चुके थे या इसके लेके कुछ बोल रहे हो, उनको लग रहा होगा कि ये क्या हो रहा है, ऐसे बोल देने से थोड़ी ना। ऑब्वियसली अगर आप अनसब्सक्राइब करना चाहते हो तो गाइस मैं आप लोगों को मना नहीं करूँगा। डिसलाइक बटन दबाना चाहते हो डिसलाइक भी दबा सकते हो। बट आई डोंट थिंक सोशल मीडिया में अपनी पब्लिसिटी करके ये सब स्टेटस मार के इमोशनल वीडियोस पिक्चर्स बना के आप जो कर रहे हो उससे कुछ फायदा होने वाला है प्रैक्टिकली। अगर करना चाहते हो तो इनिशिएटिव लो, आगे बढ़ो, रिजल्ट निकालो इसका, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। आप एनिमल्स लवर टीम का साथ दे सकते हो और गवर्नमेंट को फोर्स कर सकते हो कि इसके ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग लॉ लाने के लिए और खुद इनिशिएटिव लेके आप इनको सेफ रख सकते हो। ओके गाइस, तो अभी हम अपने नेक्स्ट बात पे आते हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट भी कर रही है। और भी बहुत सारे मीम्स आ रहे हैं जिससे सोशल मीडिया में, जहाँ पे इंडियन आर्मी को जब चाइनीज आर्मी मार रही है लद्दाख पे, जो इश्यूज हो रहा है पेंगुइन के आसपास पत्थर मारी है, उसके मीम्स बना रहे हैं। और इनफैक्ट मेरे को भी सुनने में आया, यहाँ तक मेरे भी जान पहचान के कुछ लोग हैं, उनके भी मुंह से मैंने कुछ सुना, मैंने उनके सामने डिफेंड करने की कोशिश की, बोलने की कोशिश की, बट दे आर नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। बस इसके ऊपर बहुत बड़ा मैटर एजुकेशन का आता है, एजुकेटेड पीपल का, बिकॉज ओनली एजुकेटेड पीपल कैन अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली यहाँ पे हो क्या रहा है। इसलिए एजुकेशन सबके लिए जरूरी है। सो गाइज एक्चुअली हो क्या रहा है कि चाइना बॉर्डर, जैसे पता है कि चाइनीज आर्मी आ रही है, अंदर घुस जा रही है लद्दाख के, एंड इंडियन आर्मी के ऊपर पत्थर फेंक रही है। रिसेंटली एक इंसिडेंट आया जहाँ पे वो लोग अपनी हाईवे के, उन लोगों ने बॉर्डर्स में इतने स्ट्रॉन्ग हाईवेज बना लिए हैं पहाड़ के ऊपर भी, लद्दाख में, कि उसमें गाड़ियाँ लेके पेंगुइन लेके अंदर तक आगे पहुँच गए। इसके बाद क्या हुआ एग्जैक्टली, इंडियन आर्मी ने उसको रोकने की कोशिश की, बहुत कुछ हुआ, पत्थरबाजी, आपस में मारपीटी। तो सब लोग सोच रहे होंगे कि इंडियन आर्मी एक्शन क्यों नहीं ले लेती है, गोली क्यों नहीं चला देती है। तो गाइस तो गोलियां क्यों नहीं चलती, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। वो ये है कि 1962 की लड़ाई के बाद इंडिया और चाइना के बीच में एक समझौता हुआ था। वो एग्जैक्टली 1962 भी मैं नहीं बोल पाऊंगा, वो 1954 में इंडिया और चाइना के बीच एक समझौता हुआ था जिसका नाम था पंचशील समझौता, जिसमें एक एग्रीमेंट किया गया था और ये बात साफ की गई थी कि बिना गोली चले हमारे आपस के सारे मसलों को हल किया जाएगा। बट स्टिल वो एग्रीमेंट को तोड़ा गया। चाइनीज आर्मी 1962 की लड़ाई में तवांग तक आके पहुंच गई, तवांग क्रॉस करके वो उसने तेजपुर में आके अरुणाचल से होते हुए अपना बॉर्डर बना लिया और इंडियन आर्मी को वहां पे हार का सामना करना पड़ा था, क्योंकि हमारे पास उस समय ऑटोमेटिक राइफल्स एंड काफी स्ट्रॉन्ग पावर नहीं थे और एम्युनिशंस पहुंचाने के रास्ते भी नहीं थे हमारे पास। तो उस समय हम वो काफी अंदर तक आ गए थे, बट किसी तरीके से वो सारी चीजों को सॉर्ट आउट करके वो फिर से बैकफुट में चले गए। एंड इसके बाद भी कोशिश की गई कि दोबारा लड़ाई ना हो, बट 1967 में फिर से लड़ाई हुई, जिसके बारे में लोग ज्यादातर बात करते नहीं है क्योंकि उसमें उतनी टीआरपी नहीं मिली थी। 1962 की लड़ाई भी, 1962 की लड़ाई में हम हारे तो थे चीन से और चीन अंदर आया था, बट 1967 की लड़ाई में इंडिया ने अपने आप को इतना डेवलप कर चुका था कि वो ऑलमोस्ट हमने सिक्किम पे पूरी तरीके से कैप्चर किया, सिक्किम को अपने भारत के साथ जोड़ा। एंड पहले जो सिक्किम हुआ करता था उसे बफर स्टेट कहा जाता था, बफर प्लेस। बफर प्लेस का काम होता है गाइज, जब भी कोई दो कंट्रीज के बीच का जो जगह होता है जो दोनों कंट्रीज को जोड़ता है और बॉर्डर का काम करता है, उसे बफर प्लेस कहा जाता है। तो सिक्किम पहले बफर प्लेस था, बट उसके बाद हमने सिक्किम को अपने साथ मिला लिया 1967 में। एंड उसके बाद से ही चाइनीज आर्मी को ये चीज पसंद नहीं आई थी। उन्होंने कोशिश तो की कई बार लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन इसके बाद फिर से वो पंचशील समझौते के ऊपर बात उठी और ये एग्रीमेंट पूरी तरीके से तय किया गया कि दोनों ही डिफेंस आर्मी जो है या जो कंट्रीज है आपस में गोलीबारी से फैसला नहीं होगी। आज के बाद जो भी फैसला होगा वो बातचीत से होगा। बट जिस तरीके के इंसिडेंट होते रहते हैं चाइनीज आर्मी आके, जिसके कारण धक्का मुक्की ये सब होता ही रहता है एक्टिविटीज बॉर्डर में, बट ये इतना सीरियस एक्टिविटी एक्चुअली नहीं है।
वो चाइनीज आर्मी की ऐसी आदत है, वो दुनिया के हर कोने पे ऐसी हरकतें करते रहती है, बट हमारी डिफेंस भी उसका बहुत अच्छे से सामना करती है और जवाब देती है। यहाँ हाईलाइट कर रहा होगा गाइज किस तरीके से इंडियन आर्मी इसका रिप्लाई देती है, क्योंकि हम बुलेट फायरिंग नहीं कर सकते हैं, कोई और एक्शन नहीं ले सकते हैं। दैट्स इट गाइस। एंड चाइना को स्पेशली इंडिया से भी ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए हो गई कि लास्ट 20-25 साल से हमने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ काम नहीं किया था, कोई भी डेवलपमेंट नहीं थी, कोई हाईवे नहीं थी। और रिसेंटली लास्ट 10 ईयर्स में हम बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं, लगातार उसे डेवलप कर रहे हैं, बॉर्डर को सिक्योर करने की कोशिश की जा रही है, सिक्योर किया जा रहा है, हाईवेज बनाए जा रहे हैं, जिसके कारण रिसेंटली नेपाल वाला इशू भी आ गया था। वो डिटेल्स भी हम आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देख पाओगे। तो ये सारी चीज़ें हैं चाइनीज आर्मी का पैनिक होने का, और इस सबसे बड़ा एक रीज़न है वो है कोरोना वायरस, जिसके से माइंड डाइवर्ट करने के लिए चाइनीज जो गवर्नमेंट है वो ऐसी हरकतें कर रही है। ये एक प्रैक्टिकल बात है, क्योंकि इट क्वाइट ऑब्वियस चाइनीज आर्मी को अच्छे से ये बात पता है चाइनीज गवर्नमेंट को कि अब वो भारत को हरा नहीं सकती है। भारत अभी बहुत ही एक स्ट्रांग देश है, एंड अगर उसने कुछ भी ऐसी एक्टिविटी की तो उसको एक करारा जवाब मिल जाएगा। सो ऐसा कुछ होने भी वाला नहीं है। तो गाइस ये टॉपिक बस इतना ही है। इसको ज़्यादा हवा मिल रही है, ज़्यादा टीआरपी मिल रही है, तो ज़्यादा आई डोंट थिंक कि न्यूज़ चैनल्स को आप लोग को फॉलो करना चाहिए। वो लोग थोड़ा मिर्च मसाला ज़्यादा ही लगा देते हैं। तो चलिए एंड हम अपने तीसरे टॉपिक पे आते हैं गाइस। तो तीसरा टॉपिक ये है गाइस कि सब लोग सोच रहे होंगे कि मेरा चैनल जो है वो मोटो ब्लॉगिंग का है, ट्रैवलिंग का है, लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग का है, बट मैं आजकल वीडियोस नहीं बना रहा हूँ, या मैं इंफॉर्मेटिक या फिर ये सब वीडियो बना रहा हूँ, टॉर्नेडो के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, साइक्लोन के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। तो गाइस मैं कर सकता हूँ वैसा चीज़ें जो मैं लाइफस्टाइल ब्लॉगर जो बाकी लोग कर रहे हैं वैसा करने का, कि मैं घर में खाना पीना बैठना नहाना ये सब वीडियो दिखाऊँ, कब निकलता हूँ क्या करता हूँ, बट प्रैक्टिकली ये वैलिड नहीं है। 3 महीने से घर में बैठे हुए हैं, K2 की राइड स्टॉप हो गई, कोई ऑप्शन नहीं है कुछ करने का, सबकी जॉब चली गई, एंड आई डोंट वांट कि मैं कोई ग्लीच कंटेंट भी बनाऊं किसी तरीके का। सो इट्स बेटर कि अगर हमारे पास टाइम है और हम ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं तो कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाया जाए, कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जाए, डिस्कस किया जाए अपने दोस्तों के साथ, तुम लोग के साथ, कि अगर जो भी अगर मैं गलत हूं तो आप लोग मुझे सही कर सकते हो, बट मैं बिना किसी रिसर्च के बात करता ही नहीं हूँ। जो भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ सबके एविडेंस है मेरे पास, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। और इससे बेटर कि तब तक जब तक कि हमारे ये लॉकडाउन ना खुल जाए, हम ट्रैवल फिर से स्टार्ट ना करें, हम इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे लगातार। सो ये टॉपिक भी हो गया जो मैं बताना चाहता था। काफी लोग मैसेज कर भी रहे थे K2 के राइड में मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं। गाइज डेफिनेटली तुम लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हो। वेल मैं राइड तो सोलो करता हूँ, बिकॉज मेरे अरुणाचल प्रदेश का राइड का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हुआ था, ग्रुप राइड का। सो दैट्स एक्चुअली डजंट मैटर। अगर आप लोग मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये लॉकडाउन जैसे ही ओपन होता है, टूरिज्म खुलता है, ये सिचुएशन थोड़ी सी हैंडल हो जाए, इसके बाद आप मुझे जयपुर के बाद से ज्वाइन कर सकते हो। मैं दिल्ली जाऊंगा, वहाँ से अपनी बाइक कलेक्ट करूंगा जो कि मेरे दोस्त के पास सोलो के पास रखी हुई है, एंड फिर मैं अपनी K2 की राइड कंटिन्यू करूंगा। आई डोंट नो कि मैं पहले लद्दाख जाऊंगा या कन्याकुमारी जाऊंगा। वेल जो भी होगा वो अपडेट्स आप लोग को मिल जाएगा। एंड कोई भी अगर मुझे ज्वाइन करना चाहता हो, मुझे इंस्टाग्राम में या फिर आप मेरे यूट्यूब में आके मैसेज कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा आपको जल्द से जल्द रिस्पॉन्ड करने का। वेल गाइज ज़्यादा कुछ और डिस्कस करना चाहता नहीं हूँ मैं इस मैटर पे। मेरा मूड वैसे भी ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे को पता है कि जब भी मैं कुछ ऐसी बातें करता हूँ, सीधी बातें करता हूँ, मेरे को बहुत सारे लोग अनसब्सक्राइब कर देते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है ये सब चीज़ों से, बट एज अ इन्फ्लुएंसर मेरा काम था ये डिस्कस करना आप लोगों के साथ। मेरी जो सोच है या मैंने जितनी रिसर्च की है या मुझे जितना पता है वो आप लोगों से शेयर करूं, तो मैंने किया। आगे आपके ऊपर है गाइस। एंड और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि ये जो एक और भारत ने बहुत बड़ी गलती की थी 1960s में, कि 1954 और 1960s के बीच में नेहरू जी ने कि एक एशिया में किसी एक कंट्री को वेटो पावर दिया जा रहा था। वेटो पावर गाइस आप चाहो तो इसको गूगल करके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अदरवाइज अगर मैं यहाँ बोलना शुरू करता हूँ तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आप लोग के लिए, लंबा हो जाएगा वीडियो। तो वेटो पावर देने के टाइम पे इंडिया ने अपनी दोस्ती निभाई थी चाइना के साथ, क्योंकि चाइना के साथ पहले हमारे रिश्ते बहुत अच्छे थे, एंड इंडिया ने बोला इंडिया ऑलरेडी डेवलप कर रहा है, और चाइना अभी रिसेंटली एक कंट्री ऊपर चल के आ रही है, आगे बाहर निकल के आ रही है। सो ये वेटो पावर चाइना को दे दो, हमें इसकी जरूरत नहीं है। और ये इंडिया की सबसे बड़ी भूल थी। इनफैक्ट नेहरू जी की भी ये सबसे बड़ी भूल थी, जो कि हिस्ट्री में दर्ज की हुई है, कि उन्होंने ये वेटो पावर लेने से मना कर दिया था, और ये वेटो पावर चाइना को दे दिया, जिसके कारण चाइना ने और तेजी से डेवलप किया और अब वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं। ओके,
So, आज का आखिरी टॉपिक और आखिरी चीज में जो डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ, आज मैं आप लोगों के साथ एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करना चाहता हूँ कि एक मुहिम उठी है इंडिया पे कि चाइनीज आइटम को बॉयकट कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो ये प्रैक्टिकली तो पॉसिबल है नहीं, ये प्रैक्टिकली गाइस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो तरीके की चीजें होती हैं। हार्डवेयर के मामले में हम लोग उतने बिल्डअप नहीं है कि हम चाइनीज आइटम को पूरी तरीके से बॉयकट कर दें, हमें उसे यूज करें, हमें यूज करना पड़ेगा, कम से कम 1-2 सालों तक तो और यूज करना ही पड़ेगा। ओके, बट हाँ, सॉफ्टवेयर के मामले में हम कुछ ऐसी चीजें हैं कि हम बॉयकट कर सकते हैं इंस्टेंटली, अभी इसी वक्त इसी मूवमेंट में बॉयकट कर सकते हैं, जिससे हमारा फायदा होगा, हमारे देश का फायदा होगा, हमारी करेंसी का फायदा होगा, हमारी डिफेंस का फायदा होगा। और गाइज शायद कुछ लोग समझ चुके हैं मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। यस गाइज, आई एम टॉकिंग अबाउट टिकटॉक। एंड टिकटॉक जैसे और भी कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो कि चाइना के सॉफ्टवेयर हैं, एंड आपको पता है ये सारे सॉफ्टवेयर तो प्रैक्टिकली ग्लीच, कंप्लीटली 90% ग्लीच कंटेंट डिजाइन करते हैं। एंड सबसे ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है इंडिया पे, ये कपल्स बनाने का, डेटिंग करने के ऐप्स, ये ज़्यादातर ऐप्स जितने भी होते हैं सारे के सारे चाइनीज ऐप हैं, ये उनके डेवलप किए हुए हैं। और इन सारे ग्लीच ऐप्स की वजह से, इंक्लूडिंग टिकटॉक, चाइना को हर साल 5 लाख करोड़ का फायदा होता है। हर साल था या हर महीने था गाइस, मैं भूल गया, यहाँ पे कहीं हाईलाइट कर रहा होगा, देख लेना, आई एम रियली सॉरी। 5 लाख करोड़ का फायदा होता है चाइना में। नाउ जस्ट थिंक, हम अगर टिकटॉक यूज कर रहे हैं, हम ऐसे कोई ग्लीच ऐप यूज कर रहे हैं, ऐसे कोई चीजें यूज कर रहे हैं जो कि नेसेसरी नहीं है हमारा यूज करना, हम बस एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं, लेकिन उस एंटरटेनमेंट के बदले में हमारी डिफेंस को ये सब झेलना पड़ता है, हमारे देश को प्रॉब्लम होती है, हमारे देश को इकोनॉमिकली डैमेज होता है, हमारे इकोनॉमिकली हम वीक पड़ जाते हैं, हमारी कंट्री को सफर करना पड़ता है, क्योंकि चाइना वो 5 लाख करोड़ रुपए हमारे अगेंस्ट में यूज करता है ऐसी एक्टिविटी फैलाने के लिए, जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हो स्क्रीन में। सो वो स्क्रीन चेंज नहीं हो, सॉरी, ओके, अभी दिखाई दे रहा है ना। सो ये सब एक्टिविटी फैलाने के लिए करता है। एंड गाइज, तो इज बेटर कि अगर आप जो चीज़ें कर सकते हो एटलीस्ट उसके लिए इनिशिएटिव ले लो, बिकॉज आप ये सब बिल्कुल भी नहीं चाहोगे कि आपका कोई भाई बॉर्डर में लड़ाई कर रहा है और आप घर में बैठ के चाइना को पैसे ट्रांसफर कर रहे हो अपने एंटरटेनमेंट के रास्ते से कि जो आपके भाई के ऊपर यूज करेगा वो इन फ्यूचर। सो इट्स बेटर। और एक बार लास्ट आखिरी बात मैं बोलना चाहता हूँ गाइज डिफेंस को लेके, वो ये बात है कि जैसे मैंने बोला था लास्ट बात है, फिर भी चलो, अपने अंदर की इमोशंस जब बाहर आती है तो कुछ ना कुछ शॉपिंग निकल के आ ही जाता है। तो सब लोग ऐसा बोलते हैं ना, इंडियन आर्मी, ये जैसे मैंने पहले बताया कि इंडियन आर्मी का मीम बना रहे हैं, मार देते हैं, ये कर देते हैं, गाली देते हैं, उल्टी फुल्टी बातें करते हैं। गाइज, आप सुबह अपने घर में सो के उठते हो, अपने घर में रात को सोते हो, सुबह उठते अपने घर पे हो, सुबह का ब्रेकफास्ट अपने घर पे करते हो, ऑफिस जाने से आप ऑफिस जाते हो, वहां पे अपने दोस्तों के साथ एंटरटेनमेंट करते हो, शाम को मस्ती मजाक करते हो, रात को आते हो, पार्टी करते हो, दारू पीते हो, नुक्कड़ में अड्डे मारते हो दोस्तों के साथ, घर में वापस आके सो जाते हो। दिस इज योर लाइफ एंड प्रैक्टिकली मोस्ट ऑफ द पीपल्स की लाइफ बोल रहा हूँ। अदरवाइज आप अपना काम करते हो, बीवी बच्चों के साथ हो, खुशी से आते हो, अड्डे नहीं मारते हो, आप बहुत अच्छे इंसान हो, घर में बैठते हो, काम करते हो, ओके। लेकिन आप अपने परिवार के साथ हो, दोस्तों के साथ हो, या किसी सगे संबंधियों के साथ हो, राइट। उन लोगों के बारे में जिनका मीम बना रहे हो, जिन लोगों की बुराई कर रहे हो ना गाइस, वो हमारे लिए सुबह से लेकर रात तक, सुबह 4 बजे बोलो, रात के 2 बजे बोलो, 3 बजे बोलो, 12 बजे बोलो, सुबह का 6 बजे बोलो, डजंट मैटर, उनके लिए कोई टाइम टेबल नहीं है। वो बर्फ, आंधी, तूफान, किसी भी सिचुएशन में -50 डिग्री, 30 डिग्री, बर्फ गिर रहा है, बारिश हो रही है, तूफान, गर्मी, डजंट मैटर, वो लगातार ड्यूटी कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं हमारे लिए। और आप उनका मीम बना रहे हो, और आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए उन गवर्नमेंट को पैसे प्रोवाइड कर रहे हो, जिनकी वजह से उन लोग को ये सब सफर करना पड़ रहा है। कोशिश करो मेरी बातों को समझने का गाइज। अगर पसंद नहीं आया तो चैनल को अनसब्सक्राइब करके आप लोग जा सकते हो, एंड अगर पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक बटन दबा देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। हम कुछ और इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट बातें करेंगे आपके साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज मेरा मूड ज्यादा अच्छा नहीं है तो हम कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें करेंगे, ताकि फॉर्मल डिस्कशन हो गया आज हमारे बीच में। मेरे को भी खुद भी मजा नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है मैं टीचर हूँ और एडवाइस दे रहा हूँ। फॉर नाउ गाइज, आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू लाइक माय वीडियो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, टू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड सब्सक्राइब करो यार, व्यू बढ़ाओ जल्दी से 1 लाख क्रॉस करना है। बाय।